नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वास्तुशास्त्र में ये कहा जाता है कि मंदिर में भगवान जी की मूर्ति या फोटो एक हाथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये एक हाथ क्या होता है, कितना होता है? या फिर हमें पृथ्वीराज रासों में चंद बरदाई का लिखा हुआ एक दोहा मिलता है जो बहुत पॉपुलर है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस, बांस कितना हुआ, गज कितना हुआ, अंगुल कितना हुआ, और फिर है मत चूके चौहान, तो मतलब मौका मत चूको। तो ये बहुत पॉपुलर है कहावत, मतलब मौके का फ़ायदा उठाना है। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये बांस, गज, अंगुल क्या होते हैं। या फिर हनुमान चालीसा में एक दोहा मिलता है हमें, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जो युग सहस्त्र योजन पर सूर्य भगवान थे, उनको भी हनुमान जी ने मधुर फल जान के खा लिया। तो ये योजन क्या होता है, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप इस मामले में बिल्कुल ज्ञानी हो चुके होंगे, सब पता चल चुका होगा आपको। बस थोड़ा सा धीरज रख के सुनिए, अच्छे से सुनिए। तो वास्तु में जो मुख्य यूनिट है वो है हाथ। जिस तरह मीट्रिक सिस्टम में मीटर है, फुट पाउंड सिस्टम में फुट है, इस तरह से वास्तु में जो मुख्य यूनिट है वो है हाथ। और एक हाथ कितना होता है, कोहनी से लेके अनामिका के सिरे तक। ये कोहनी है, यहाँ से लेके ये अनामिका का सिरा है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हुआ एक हाथ। और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, हर एक आदमी का हाथ अलग अलग है, ठीक है ना। तो वास्तु में डिज़ाइन जो है उस पर्सन जो एंड यूज़र है उसके हिसाब से करना बताया गया। तो ये एक जो हाथ है ये 24 अंगुल में डिवाइड किया होता है। 24 अंगुल में, तो ये अंगुल क्या होती है ये अभी हम बताने वाले हैं। तो एक हाथ लगभग 384 मिलीमीटर से लेके 504 मिलीमीटर तक वैरी कर सकता है, नॉर्मल है ये। और इस हाथ को रत्नी या अरत्नी भी कह देते हैं, या भुजा, बाहु, कर, ये आपको पता है सिनोनिम्स हैं बाजू के, हाथ के, या किशकू भी कहते हैं इसको। तो ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग टर्मिनोलॉजी मिलती है, क्योंकि हिंदी संस्कृत की टर्मिनोलॉजी बहुत रिच है। एक ही शब्द के लिए बहुत सारे वर्ड मिलते हैं हमारे यहाँ। तो कोई भी फ़ोटो, मूर्ति, तस्वीर, पेंटिंग घर में एक हाथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर पूजा घर में है तो और भी ख़राब है। क्यों? क्योंकि एवरेज जो लेंथ है फुल टर्म बेबी की, जो बच्चा पूरी तरह से विकसित हो गया, माँ के गर्भ से बाहर आ गया, जन्म हो गया, तो उसकी लंबाई जब नापी जाती है ना तो वो लगभग 20 इंच होती है, 50 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल है। और वैसे ये वेरी करती है 18 इंच से लेके 22 इंच तक, मतलब लगभग 45-46 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक। वो जो है एक हाथ की अगर भगवान जी की मूर्ति वहाँ रखी है तो इसका मतलब वो बिल्कुल लाइव ह्यूमन बीइंग की तरह काम करेगी, पूर्ण विकसित मनुष्य की तरह, मनुष्य के बच्चे की तरह। भाई रामलला की भी तो पूजा होती है ना, कृष्ण भगवान की बाल रूप में भी तो पूजा होती है ना। तो इतनी बड़ी मूर्ति अगर हो गई या इससे बड़ी मूर्ति हो गई, फिर उसकी पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, अच्छे से पूजा प्रार्थना करनी पड़ेगी, वरना उल्टे रिजल्ट आएंगे घर में वो रखने से, क्योंकि अब उसकी विधिवत पूजा अर्चना ज़रूरी है। तो इसलिए कहा गया है कि इतना बड़ा, एक हाथ जितनी बड़ी मूर्ति या इससे बड़ी ना हो, ये मतलब है। तो ये ध्यान रखना आपने। इवन घर के ड्राइंग रूम में भी, या इवन टेडी बियर भी आप लाते हो, अगर बड़े वाला लाते हो ना, कोई भी किसी ने एकदम से देखा उसे, मान लो दरवाजे से अंदर घुसे और सामने रखा है, तो एकदम आप ऐसे घबरा सकते हो, एकदम अलर्ट हो जाएगा आदमी। तो बड़ी वाली तस्वीरें, मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर में। ये पब्लिक बिल्डिंग के लिए हैं कि अजायब घर है कोई, राजा के महल जो होते थे वो तो पब्लिक के लिए थे किस्म से, उसे लोगों को इम्प्रेस करना होता था। पर्सनल यूज़ के लिए ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये अब हाथ कहाँ से आया, हाथ में बताया ना मैंने 24 अंगुल कहाँ से आया, तो ये सब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे समझिए, वास्तुशास्त्र में सबसे बेसिक यूनिट, सबसे नीचे परमाणु है। परमाणु वैसे यूज़ नहीं होती है लेकिन समझना ज़रूरी है। तो परमाणु के बारे में कहा गया है, परमाणु वो कण है जो कि नंगी आंखों से नहीं दिखता सामान्य व्यक्ति को।
केवल वो ऋषि महर्षि जो कि अंतर्चक्षु जिनका जागृत है, परम ज्ञानी हो चुके हैं, वही देख पाते हैं इसको। लेकिन आज की डेट में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। अब तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हर कोई देख सकता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सब देख सकते हैं। तो खैर 8 परमाणु बराबर है एक रथ रेणु। रथ रेणु क्या हुआ? रथ के नीचे जो धूल होती है ना, आपको पता है बहुत ज़्यादा महीन हो जाती है वो। मान लो रेसर बाइक है, वो रोज़ वहाँ से जाती आती है, तो उसके नीचे जो धूल होगी बहुत बारीक कण हो जाएंगे उसके, बिल्कुल पाउडर जैसी। तो ये 8 परमाणु एक रथ रेणु के बराबर है, और 8 रथ रेणु एक वालाग्र के बराबर है। ये जो बाल है ना आपका, इसका आगे का टिप ऑफ द हेयर बहुत महीन होता है टिप। तो 8 जो रथ रेणु है एक वालाग्र के बराबर है। 8 वालाग्र एक लीख के बराबर है। लिक्ष कहते हैं संस्कृत में। लीख यानी कि जूं जो होती है ना, उसका अंडा। और 8 लीख जो है एक जूं के बराबर है, और 8 जूं एक यवोदर के बराबर है। जो जौ होता है, जो जौ को बीच में से मोटाई नापो, उसकी लंबाई नहीं लेनी, मोटाई, उसको कहते हैं यव उदर। यव का पेट, बीच में से, मतलब पेट हमारा बीच में है ना लगभग, तो इस तरह यव का पेट, उसकी जो थिकनेस है वो हुई एक यवोदर। और ऐसे 8 जौ एक अंगुल होते हैं। एक अंगुल, और अंगुल क्या होता है? ये जो मध्यमा है, सबसे लंबी उंगली आपकी बीच की मध्यमा, इसके 3 पर्व हैं, 1 2 3। बीच वाला जो पर्व है ना, बीच वाला ये पर्व, इसको बीच में से नापना है थिकनेस इसकी। तो ये हो गया एक अंगुल। ये लगभग होती है 0.25 इंच, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। 16 मिलीमीटर से लेके 21 मिलीमीटर तक ये हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे 12 अंगुल, ये जो थिकनेस है ना, ये इंटू 12 कर दो 12, ऐसे 12 अंगुल होती है एक वितस्ती। ये जो छोटी उंगली है इसकी टिप और ये अंगूठे की टिप, ये पूरा नाप लो। इसको कहते हैं एक बालिश्त। बालिश्त निकला है वितस्ती से, तो संस्कृत में वितस्ती है, इसी को इंग्लिश में स्पैन कह देते हैं। ठीक है, और ये 192 मिलीमीटर से लेके 252 मिलीमीटर तक हो सकता है। और ऐसी ऐसी 2 वितस्ती हो गई एक हस्त। तो इस तरह आप नाप सकते हो, देखो यहाँ से लेके इस तरह 1 और ये इस तरह 2, तो लगभग 2 वितस्ती के बराबर एक हस्त होता है। ठीक है, एक अंगुल मैंने आपको बताया कि 8 यव के बराबर माना जाता है, लेकिन कई बार ये 6 या 7 यव के बराबर भी माना जाता है। वैरी करता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, किस टाइप की आपने एक्टिविटी करनी है। तो उद्देश्य विशेष के अनुसार आपका पर्पज़ क्या है, उसके अनुसार हाथ भी 4-5 तरह के माने गए हैं। तो पहला हाथ मैंने बताया था 24 अंगुल का, फिर 25 अंगुल का भी हो सकता है, 26 का भी और 27 अंगुल का भी हो सकता है। डिपेंड करता है एक्टिविटी क्या है। तो वास्तु में हमने पहले बताया था ना आपको, भूमि प्रासाद शयनम यानानी। भूमि मतलब लैंड डेवलपमेंट भी वास्तु में आता है। प्रासाद मीन्स ऑल बिल्डिंग्स, उनका मेजरमेंट, फिर हाइट मकान की, ये सब प्रासाद में। फिर शयनम मतलब सोना, सोएंगे आप बेड पे या बैठेंगे सोफे पे, टेबल है, सब फर्नीचर, सारा फर्नीचर डिज़ाइन वो शयनम में आता है। फिर यानानी, यानानी मीन्स वाहन। ठीक है, तो भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है, तो वो रथ की कंस्ट्रक्शन, बैलगाड़ी, पालकी, बहंगी, इन सब की जो डिज़ाइन था वो भी वास्तु में आता है। तो अब आइए एक एक करके हम लेते हैं। पहला है यान या वाहन, और शयन यानी पलंग वगैरह। ठीक है, तो मतलब जो भी व्हीकल हैं और सारा फर्नीचर, उसके लिए कहा गया 24 अंगुल का हाथ यूज़ करो, 24 अंगुल का। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ सारा मानसार, जो कि बहुत मान्य ग्रंथ है वास्तु का, और दूसरा है मैमतम, दोनों में यही बात मिलती है। दूसरा विमान, विमान मतलब मंजिलें, हाइट, मकान की हाइट, तो उसमें कहा है 25 अंगुल वाला हाथ यूज़ करो। और इसी को मैमतम में कहा है प्रजापात्य। 25 अंगुल का जो हाथ है उसका नाम दिया हुआ है स्पेशल, प्रजापात्य। तो जब हाइट नापनी है तो प्रजापात्य यूज़ करना है, मतलब 25 अंगुल वाला हाथ यूज़ करना है, मतलब हाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मतलब हुआ। और फिर तीसरा है भवन, मकान का जब निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो क्या है 26 अंगुल वाला हाथ यूज़ करना है। मतलब मकान अब थोड़ी बड़ी चीज़ हो गई ना, देखो आपके फर्नीचर से तो बड़ा है मकान, तो उसके लिए 26 अंगुल वाला। और 26 अंगुल के हाथ को ही मैमतम में कहा है धनुर्मुष्टि, स्पेशल नाम है धनुर्मुष्टि।
और फिर चौथा क्या, गांव, कोई गांव डिजाइन करना है, शहर कस्बा डिजाइन करना है, तो 27 अंगुल का हाथ लो। मतलब कहाँ तो 24 था, देखो कहाँ 27 बढ़ गया, तो बड़ा यूनिट लो, मतलब 27 अंगुल का हाथ लेना है। इसी को मैं मतलब में कहा है धनुर्ग्रह। तो इस तरह से आप देखिए पर्पज़ क्या है, उसके हिसाब से मेजरमेंट भी बदल गए हैं। जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जितना बड़ा डिज़ाइन है, उतना ही बड़ा हाथ, उतना ही बड़ा मेजरमेंट यूनिट वो लेना है। ठीक है, अब आइए, हमने हाथ डिसाइड कर लिया। हाथ 24, 25, 26, 27 अंगुल का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। अब ऐसे चार हाथ एक दंड कहे जाते हैं, डंडा, लाठी। तो 4 हाथ बराबर है एक दंड, और ये होता है लगभग 1.5 से 2 मीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 हाथ, तो क्या हुआ, एक दंड या डंडा, जो जिसको कहा था पृथ्वीराज रासो में 4 बांस, तो वही वाला है ये बांस, डंडा। और ऐसे ऐसे 10 दंड या 40 हाथ मिलके एक रज्जू बनाते हैं, रस्सी। ज़्यादा दूरी नापनी होती थी तो रस्सियों से नापी जाती थी, इवन अकबर के टाइम में भी रस्सियों से ज़मीन नापी जाती थी। तो 10 दंड या 40 हाथ हुआ एक रज्जू यानी रस्सी, और ये होती है 15 मीटर से 20 मीटर। और ऐसे 200 रज्जू, 200 रस्सी या 8000 हाथ हो जाते हैं एक कोस। कोस को संस्कृत में क्रोश कहा गया है, और इसको गोरत भी कहते हैं। गोरत यानी संस्कृत के गव्यूति से, गाव्यूति, संस्कृत के गाव्यूति से निकला है। तो एक कोस होता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे अब 4 कोस मिलके बनाते हैं एक योजन। युग सहस्त्र योजन पर भानु, वो वाला योजन। ठीक है, तो योजन कितना हुआ, 13 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक होता है लगभग। तो वैरी करता है, क्योंकि यूनिट वैरी कर रही है, हर एक की उंगली अलग अलग है, यहीं से निकला सब कुछ। ठीक है ना। तो योजन वैदिक काल की हिंदू लंबाई मापन की इकाई है। एक योजन कितनी दूरी है, ये अलग अलग भारतीय खगोलविदों ने अलग अलग कही है। जो हमने अभी बताई भाई 13 भी हो सकती है, 13 से 16 तक कुछ भी हो सकता है। तो एक ज्योतिष का ग्रंथ है बहुत मान्य, सौर सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। और फिर एक ग्रंथ है आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट का ग्रंथ। तो उसमें कहा है एक योजन 8 मील के बराबर है। उसमें ये कहा है कि एक योजन 8 मील के बराबर होता है। अब आइए दोबारा से हम लेते हैं हनुमान चालीसा का दोहा, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो युग सहस्त्र क्या हुआ, युग मीन्स एक युग, एक युग होता है 12,000 साल के बराबर। फिर सहस्त्र यानी 1000 इंटू 1000। योजन, योजन कितना हुआ, 8 मील। 8 मील अगर ले लें तो 12,000 गुणा 1000 गुणा 8, तो ये आ गया 9 करोड़ 60 लाख मील। और एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर। तो 9 करोड़ 60 लाख को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और आजकल भी ये वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग इतनी ही दूरी है। तो योजन का हमें पता चल गया, हाथ का मैं पहले बता चुका। अब आइए जो पृथ्वीराज रासो में दोहा था उसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। 4 बांस, बांस आप समझ गए, एक बांस कितना होता है, 4 हाथ के बराबर। 24 गज, अभी कहते हैं ना 2 गज की दूरी रखो जी, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, कोरोना से बचाव के लिए कहा जा रहा है ना। तो गज होता है 3 फुट, तो 2 गज कितना हुआ, 6 फुट। तो गज आप समझ गए। अब अंगुल, अष्ट प्रमाण, अंगुल भी आप समझ गए, इसकी बीच से मोटाई ये अंगुल होता है। तो जो शुरू में मैंने बातें कही थी वो मैंने आखिर तक आपको बता दी सभी। तो होपफुली आप सब समझ गए होंगे। कोई समस्या हो अभी भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। फिर आइए वास्तु में, अब ये लंबाई और चौड़ाई हस्त में निकाल लेते हैं। हस्त और अंगुल में लंबाई चौड़ाई निकाली जाती है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हस्त में लंबाई इंटू हस्त में ही चौड़ाई, वो आ जाता है पिंड। तो पिंड साधन किया जाता है इस तरह से। और फिर ये डिसाइड किया जाता है, कई सारे उसमें फिर क्राइटेरिया होते हैं। ये डिसाइड किया जाता है कि जो करता है, जो मकान बना रहा है, उसके लिए वो मकान, वो प्लॉट शुभ होगा या नहीं। तो ये कभी किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें।